मार्गदर्शन भी दिया है, तो हम लोग आपके मार्गदर्शन का अच्छा से पालन कर रहे हैं। विशेष आपको हमारे जो महामंत्री हैं वो आपको इस संबंध में बताएंगे, हमारे विधि सलाहकार हैं वो भी इन सब बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। सबसे पहले महामंत्री भागलपुर नगर के नगर विधायक, तेजस्वी विधायक, कर्मठ विधायक, दुर्गा पूजा महासमिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। महासमिति की बैठक होने के उपरांत महासमिति आपको भी एक मेल के द्वारा मेल भेजा गया था, सांसद को भी भेजा गया था, गृह सचिव को भी भेजा गया है, सीएम को भी भेजा गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा गया। कुल 13 जगह मेल भेजा गया था। तो आपके द्वारा पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें आपने हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाने का आह्वान भी किया है और ये आपका दायित्व है, क्योंकि शहर आपका है और नगर आपका है, हम लोग आपके साथ हैं। मैं श्रीमान से और नगर विधायक से और यहाँ पर जितने भी लोग बंधु बैठे हुए हैं उनसे एक ही विनती आराधना करते हैं दुर्गा पूजा महासमिति की ओर से। और 6 तारीख की भी बैठक में मैंने टाउन हॉल में एक बात का जोर से आवाज उठाई थी कि जो प्रतिमा बन चुकी है उनका प्रतिमा का स्थापन एवं विसर्जन का मार्ग और तारीख बताया जाए। तो उस पर कोई भी बातचीत क्लियर नहीं हुए। जब बाहर में निकल गए जिला प्रशासन के लोग तो बोले जब मूर्ति ही नहीं बनेगा तो विसर्जन कहां से होगा। लेकिन नगर विधायक के महोदय के द्वारा जिला पदाधिकारी का गाइडलाइन 1/9 एवं 9/10 में भी प्राप्त है कि मूर्ति आप का विसर्जन जिला प्रशासन चिन्हित स्थानों पर करेंगे। लेकिन कहते हैं कि मूर्ति बनाना ही नहीं है। जब मूर्ति नहीं बनाना है तो मूर्ति का विसर्जन का शब्द विधि विभाग से कैसे आया। उनकी स्थापना मंदिर में जरूर हो और उसकी विसर्जन हो। गाइडलाइन अगर विसर्जन होता है तो 25/10 को ही विसर्जन करना होगा। आदरणीय जन के प्रतिनिधि हमारे माननीय विधायक अजीत शर्मा जी, आज आपके प्रसाल में हम तमाम दुर्गा पूजा महासमिति के पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित हुए हैं। जन की समस्या के लेकर जन का जो समस्या है जिसके आप प्रतिनिधि हैं, उन समस्या के लेकर के हम आपके दरबार में आज उपस्थित हैं। माननीय दुर्गा पूजा महासमिति के हम विधि सलाहकार हैं और मैंने प्रशासन को कहा था कि हमारी महासमिति विधि सम्मत काम करेगी। विधि के खिलाफ में मेरी महासमिति आज तक न काम किया है और ना करेगी। दुर्गा पूजा महासमिति की जब से स्थापना हुई है तब से मैं विधि सलाहकार हूँ और आज प्रार्थना करते हैं कि आप ऊपर और पत्रकार बंधु से कहते हैं कि आप लोग भी अपने द्वारा नीचे से ऊपर तक इस बात को दें। यदि हम लोग का सम्मान नहीं होगा तो हम फिर प्रशासन की बात को मानने वाले नहीं हैं, चाहे वह वसूली पर क्यों नहीं कहा जाए। क्या बात। इसलिए आपसे आग्रह है कि हमारे जनप्रतिनिधि को ऐसी कोई घटना नहीं हो। कोई थ्रेटनिंग दे रहे हैं, हम FIR कर देंगे, क्या करेंगे, जेल भेज देंगे, जेल में सड़ा देंगे, मानवता का बहिष्कार करेंगे, तो फिर प्रशासन किस काम का, समझे ना। इसलिए श्रीमान आपसे आग्रह है कि इस पर उचित आप कारगर कदम उठा करके भागलपुर के जनमानस को
पूजा व्यवस्था की भावना से कम राहत दिलावे, जिसे कि वह अपने भगवती की पूजा कर सके। वही मैया जो है सबको कारण द्वार है, वही उद्धार करती है। बस मैं इतना कहते अपने वाणी को विराम देता हूँ। लेकर के हम लोग असमंजस में हैं। आप उससे विधायक जी अनजान नहीं है। आपने देखा, मैंने एक बार बैठक किया कंपनी बाग वार्ड नंबर 13 में, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में सिर्फ आपसे यही बात हो रहा था, हमें रोड और नाला और पोल नहीं चाहिए, माँ दुर्गा की प्रतिमा का पूजा का हमको परमिशन दिलवा दीजिए। तो आप भली भांति जान रहे हैं कि इस बार समस्या क्या है। यह शहर आपका है, शहर की गरिमा इस बार आप पे टिकी हुई है, और हम लोगों को आप साथ नहीं दीजिएगा इस बार, तो हम लोग समझ लेंगे कि हम लोग के ऊपर कोई नहीं है। सारी अपेक्षाएं आप पे टिकी हुई है विधायक जी। आप ईश्वर मूर्ति विसर्जन, मंदिर में मूर्ति का काम जो रुका हुआ है उसको यथाशीघ्र यहाँ के प्रशासनगण, जिला पदाधिकारीगण से मिल के एकदम सर, अगर यदि आप भूख हड़ताल पे बैठेंगे तो पूरे महासमिति और स्थानीय समिति आपके साथ भूख हड़ताल पे बैठेगी, क्योंकि आपसे यही अपेक्षा है, सिर्फ पूजा करवा दीजिए। धन्यवाद। उस गाइडलाइन का अनुपालन कराने का मती कृपा करें। चाहे अमीर सुभानी जी जो हमारे सचिव है गृह विभाग का, उनसे बात किया जाए, चीफ सेक्रेटरी से बात किया जाए, डीएम साहब से बात किया जाए। मैं आपको बता दूं कि हमारे माननीय सांसद ने भी बात किया है। कल उन्होंने कहा कि कल 11 बजे मैं आपके प्रतिनिधि से मिलूंगा। तो डीएम और एसडीओ साहब ने कहा कि आप लोग डीएम साहब से बात करनी। अब ये बार बार जो साधारण लोग हैं डीएम से बात करने में परेशान हो जाते हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि दूरभाष पर बात करके, और आपका जो आदेश होगा उसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने, क्योंकि बहुत सारे लोग जब प्रतिमा स्थापित होती है तो आता है, तो वोट का प्रतिशत भी बढ़ता है माननीय विधायक जी, और बाजार की रौनक भी लानी है, और कोरोना के साथ हमको जीना है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोरोना, मान लीजिए कि प्रतिमा बाजार में इतनी भीड़ लगी हुई है, उसको कोई कंट्रोल ये लोग नहीं कर रहे हैं, वहां कोरोना नहीं फैलता है क्या? तो फिर हम तो भगवान के भरोसे हैं, मैया के भरोसे हैं, जो होगा हम लोग करेंगे। और हम लोग पूजा करने के लिए ये हम लोग वचनबद्ध हैं, छोटी प्रतिमा बनाकर, और उसके बाद प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगी हम लोग झेलने के लिए भी तैयार हैं। बस आपका आशीर्वाद हम लोगों को चाहिए, और मैं चाहूंगा कि माननीय विधायक इस पर अपना मंतव्य महासमिति और स्थानीय समिति के साथ रखें। शहर के सभी पूजा समिति के पदाधिकारीगण और सदस्यगण जो उपस्थित हैं, सबको मेरा नमस्कार। यह जो पूजा है, ये दुर्गा माँ की पूजा हिंदू का आस्था रखती है। हम लोग सभी हिंदू जो लोग हैं, दुर्गा माँ के बिना तो हम लोग चल ही नहीं पाते, और ये आज से नहीं हो रहा है। भारतवर्ष जब से आजाद हुआ उससे पहले से, जब से ये धरती पर लोग इंसान है, तब से माँ की पूजा होती है। और जो प्रशासन के पदाधिकारी, वह भी बिना माँ के आशीर्वाद से आगे नहीं चल सकते। न भागलपुर आगे चलेगा, न बिहार आगे बढ़ सकता है, न देश आगे बढ़ सकता है। शक्ति उन्हीं में है, और ऐसा कोई भी पदाधिकारी या सरकार में जो मंत्री है, ऐसा कोई नहीं है जो कि भगवान माँ दुर्गा का या अल्लाह को पूजा नहीं करते हो। सब लोग एक दूसरे पूजा करके ही आगे बढ़ते हैं। पता नहीं बिहार में जो गृह विभाग का, हमने सबसे पहले आवाज उठाई कि ये पूजा, चूंकि आप तो चुनाव में रैली का इजाजत दे चुके हैं, और बाजार में आप चले जाइए, सब्जी बाजार या कहीं भी, सिर्फ भागलपुर में ही नहीं, पूरे बिहार या पूरे देश में सब जगह भीड़ लगी रहती है। जबकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी कर रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं। पता नहीं ये दुर्गा माँ की पूजा में क्यों अड़ंगा लगा रहे हैं, जबकि गृह सचिव का आदेश है कि साहब आप छोटी मूर्तियां का पूजा कर सकते हैं, जहां मंदिरों में, घरों में, और उसका विसर्जन भी जो आप करेंगे, उसका विसर्जन सोशल डिस्टेंसिंग और नियम पे है। तो पता नहीं बक्सर में, समस्तीपुर में, मुंगेर में जो मैंने वहां बात किया है, उन लोगों ने कहा है कि नहीं, यहाँ तो हम लोगों ने आदेश दे रखा है।
पता नहीं भागलपुर में सरकार किस नीति से ये काम कर रही है कि यहाँ के प्रशासन पदाधिकारी सुन नहीं रहे हैं। ऐसे मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत संवेदनशील काम में थे, लेकिन आज तो पूजा की बात है, किसी भी समय कोई पदाधिकारी धरातल पर कोई काम नहीं किया। आज गृह विभाग का आदेश है कि छोटी मूर्तियां बना के पूजा किया जाएगा, और आप लोग कह रहे हैं कि वो धमकाया जा रहा है कि मूर्ति क्यों बन रहा है। भैया ये माँ दुर्गा का पूजा, मैंने पत्र भी डीएम को लिखा है और आज मैं गृह विभाग को भी पत्र लिख रहा हूँ, यह बिल्कुल गलत है। यह माँ दुर्गा का पूजा होना चाहिए और इसे उनको मानना चाहिए कि और जिला में कैसे हो रहा है, किस नियत से आप यहाँ नहीं होने दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जैसे आप अभी नवादा की बात करें, बहुत जगह हो रहा है, क्योंकि गृह विभाग का आदेश है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को और गृह विभाग को भी पत्र भी लिखने जा रहा हूँ, दोनों को भी मेल जाएगा और हम पूरा उम्मीद रखते हैं यह जो जिला प्रशासन का ये जो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। गृह विभाग का बात नहीं मानेंगे, सरकार का अंग है ये। अगर आप नहीं मानते इसका मतलब आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री और सरकार की अवहेलना। सरकार क्या होता है? जनता से चुनी हुई सरकार होती है, जनता की आवाज वहां जाती है, उनके वोट पर जीत के जाते हैं और आपकी सरकार के पदाधिकारी हैं, आपको भी उसका आदेश मानना चाहिए। जो पदाधिकारी गृह विभाग का आदेश नहीं मानेंगे उन पर मैं लिखूंगा कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि गृह विभाग का आदेश आप नहीं मान रहे, पूरा जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मैं पत्र लिख के आप लोग कल दूंगा और आगे डीएम जिलाधिकारी को मैंने पहले भी पत्र लिखा है, फिर कल सोमवार या संडे है, कल फिर मैं पत्र उनके पास जाएगा और मुझे लगता है गृह विभाग का जो आदेश है उसको करना पड़ेगा और छोटी मूर्ति बनेगी, नहीं बनने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि माँ दुर्गा के आशीर्वाद के बिना बिल्कुल कोई आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ आप लोग से आग्रह करेंगे, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, नहीं हाँ वो हमारे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भीड़ नहीं लगाए, वहां पर स्टॉल नहीं लगाए। और एक वहां पर आदेश है गृह विभाग का, वो भी मैं अभी लिख रहा है, बोल दिए हैं 25 तारीख को नवमी है, 26 को दशमी है, नवमी को कभी भी माँ का विसर्जन नहीं हो सकता, ये हिंदू धर्म में बिल्कुल विरोध है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इसको 26-10 कर दिया जाए विसर्जन का, तो पूरे हिंदू समुदाय, देश के हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान होगा, माँ का सम्मान होगा। नगर विधायक अजीत शर्मा, नगर विधायक अजीत शर्मा, इसका विश्वास रखिएगा। आपकी भावना जो है, आप पूरे जनता, पूरे जो देश की जो हिंदू है उसके धर्म को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, उनकी आस्था को मैं इसको लिखूंगा और बहुत ही कड़े शब्दों में लिखूंगा कि इसको होना चाहिए। और मैंने पहले भी लिखा है, इसको विश्वास रखिएगा, हम आपके साथ हैं, माँ दुर्गा के साथ हैं। मैं बिल्कुल इसको बात करके कराने का काम करूंगा। सबको जो आए, आपकी सबकी बात सुनी है, ये 25 से 26 कराने की बात मैं कल डीएम से भी बात करूंगा कि आप जब सब जगह हो रहा है तो आप क्यों कर रहे हैं, गृह विभाग का आदेश मानिए। नहीं मानेंगे तो मैं ऊपर भी पत्र भी दे रहा हूँ, मेल भी दे रहा हूँ, बात भी करूंगा। सुबानी जी जो गृह सचिव है प्रधान, मैं उनसे भी कल बात, आज संडे इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन विश्वास रखिएगा आपकी भावना सिर्फ आपकी भावना नहीं है, पूरे भागलपुर, पूरे बिहार के हिंदुओं की भावना है और हिंदू की भावना को हम भरने नहीं देंगे, क्योंकि माँ दुर्गा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। मुसलमान का भी जो पर्व होता है उसमें भी हम कहते हैं, क्योंकि 89 के बाद जो दूरी हो गई थी दोनों भाइयों के बीच, हमने उसको नजदीक करने का काम किया है, आपने भी किया है। अभी कोई हिंदू और मुसलमान अलग नहीं रहे, धर्म अपना है, वो अपना मनाते हैं, हम अपना मनाते हैं, लेकिन कोई द्वेष नहीं है भागलपुर में। हमने एक उदाहरण दिया पूरे देश को कि हम लोग एक हैं और यह पूजा भी होके रहेगा। इसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा मैं करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए विधायक जी, इतने लोग आपसे पूजा समिति के मिलने के लिए आए थे, क्यों मिलने आए थे? भाई आज दुर्गा माता की पूजा की विभाग का आदेश है कि वहाँ पे छोटी मूर्ति बैठेगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके इसका पालन होगा। लोग करने को तैयार हैं। यहाँ के जिला पदाधिकारी और एसडीओ इन लोग को जो बना रहे हैं मूर्ति को धमकी दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है और सरकार का आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, गृह विभाग का आदेश नहीं मान रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखने जा रहा हूँ, गृह प्रधान सचिव को भी लिखने जा रहा हूँ
बिल्कुल ये गलत है। जो गृह मंत्रालय का आदेश है उसमें आप फॉलो अच्छा, और भी कुछ बात कीजिएगा, टेलीफोनिक टॉक कीजिएगा किसी अधिकारी से इस मामले मैं में? पत्र भी लिखूंगा और टेलीफोनिक भी कल बात करूंगा। हाँ। और आपको बता दें कि जो गृह विभाग का आदेश है वो पालन यहाँ के पदाधिकारी को करना पड़ेगा। आप क्यों आए थे विधायक जी से मिलने? मतलब ये कि हमारा जो मूर्ति जो कुछ जगह जो बन गए हैं, हाँ। उसको मंदिर में स्थापित करके हाँ। उसका विसर्जन हो, पूजा पाठ हो, मूर्ति के साथ कलश स्थापना हो करके पूजा हो। आप लोग क्या चाह रहे हैं? सभी लोग क्या चाह रहे हैं? मूर्ति स्थापित करके पूजा करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं, और कानून व्यवस्था बनाए रखे, शांति बनी रहे, यही चाहते हैं। विधायक जी के लिए इसीलिए आए थे जी। कितने लोग मेंबर आप लोग आए? हम लोग सारे मेंबर आए, सारे मैंने जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं सब लोग आए। 55 आदमी आए। 55 आते हैं।